तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज विकास सर की क्लास में, जिसमें हम जो है आज सीबीएसई के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो एग्ज़ाम आने वाला है आप लोग को, और हर एक बच्चों को क्या प्रॉब्लम है कि हमको साइंस में कैसे पढ़ाई करें, किस हिसाब से क्लासेस ले जिससे आपको सिलेबस सही से समझ में आए। तो देखिए उसी के रिगार्डिंग मैंने ना एक वीडियो आपको आज बना रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से हर बच्चों को देखना चाहिए और आपको इससे समझना चाहिए कि हमको साइंस की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। देखिए मैंने सामने लिखा भी है, अगर आप देखें इसको तो मैंने यहाँ लिखा है क्या सीबीएसई क्लास 10 2025-26 जो है आपका, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिए। आप सर इस वीडियो में एक्स्ट्रा क्या बता रहे हैं। आप लोग अलग यूट्यूब वीडियो पे जाके देखते हैं तो बोलते हैं कि पेपर इस तरीके से आएगा, पेपर ऐसे लीक हो रहा है, वो सब कुछ आपको बता देते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पर आपको कंटेंट बताऊंगा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं काफ़ी टाइम से कॉपीज़ बोर्ड की चेक कर रहा हूँ, लास्ट 10-15 साल से। तो यहाँ मैं एज अ टीचर आपसे बात करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका पूरा बताऊँगा कि किस तरीके से इसको हम कंटिन्यू करके चलते हैं। यहाँ कोई ऐसा यूट्यूब का एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहा हूँ, यहाँ आपके सामने एक आपके टीचर हैं जो आपको रेगुलर क्लासेस में पढ़ाते हैं, जो आपको अपना शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको साइंस की क्लासेस अच्छे से पढ़नी है। तो बने रहिएगा वीडियो में, अभी से इसको आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए। अगर आपको पूरा समझ में आना है, अगर आपको अपनी साइंस का पूरा लेक्चर कंप्लीटली सिलेबस कंप्लीट करना है और आप चाहते हैं कि मेरे साइंस में नंबर अच्छे से अच्छे आएँ, तो उसके लिए ना बेटा आपको थोड़ा टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं हम सब कुछ पढ़ के अगर सारे नंबर लेके आ जाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ना एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, और उस स्टेप के फॉलो के लिए विकास सर आपके लिए हैं जो कि हेल्प करेंगे और इजीली आपको समझाएंगे किस तरीके से आपको आगे कंटिन्यू करना है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ, तो अगर हमें प्रिपरेशन की बात करनी है तो मैंने सामने आपको यहाँ पर जो है ये इस साल 2025 और 26 में हमारे जो चैप्टर्स हैं क्लास 10 साइंस में, उनका मार्क्स का वेटेज क्या होने वाला है और क्या उनसे पूछा जाएगा। अगर उसका आइडिया हमको लग जाए तो हम उसी हिसाब से उसकी प्रिपरेशन करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो पार्ट आएगा जिसको हम यूनिट 1 बोलते हैं। तो यूनिट 1 जो हमारे पास है बेटा, जो यूनिट 1 है हमारे पास, वो है हमारे लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि हमारे पास कहलाता है नेचर एंड बिहेवियर। अब इसमें अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, चैप्टर नंबर 1, जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फिर हमारे पास आता है बेटा चैप्टर नंबर 2, जिसको बोलते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। और फिर आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 3, जो हमारा कहलाता है बेटा, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या कहलाएगा, चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या कहलाएगा बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल। और फोर्थ चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, विच इज आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब अगर हम इन चैप्टर की बात करें तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये चैप्टर हैं, ये किस हिसाब से वेटेज में आपको मायने रखता है। तो अगर हम बात करेंगे प्रिपरेशन करने की, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, वो आपको 6 मार्क्स आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे चैप्टर नंबर 1 से। एसिड बेस सॉल्ट जो कि सेकंड चैप्टर है, उसमें से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब ओवरऑल 3 मार्क्स से आपसे पूछा जाएगा। फिर हमारे पास आता है मेटल नॉन मेटल, जो कि बच्चों 10 मार्क्स के साथ आपके लिए हाईएस्ट पॉइंट पे आने वाला है केमिस्ट्री से रिलेटेड। फिर आता है कार्बन कंपाउंड, जो कि 6 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। अब आता है कि सर पढ़ाई करनी है तो यहाँ किस तरीके से ध्यान दिया जाए। अब इससे क्या फायदा मिलेगा आपको, देखिए इस चीज से आप क्या समझेंगे कि जब हम प्रिपरेशन करने जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 2 जो कि एसिड बेस सॉल्ट है, उसका मार्जिन है 3। तो आपको उसको इस हिसाब से पढ़ना है कि आप इस 3 मार्क्स को गेन कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको चैप्टर छोड़ देना है, बट आपको फोकस करना है कि मेरा मेटल नॉन मेटल जो कि चैप्टर 3 है, ये कैसे भी करके आपको लीव नहीं करना है। इसके सारे कंटेंट, चाहे हम बात करें स्टार्टिंग में जो कि हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल है, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल में जिसमें आपको रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, देन रिएक्टिविटी सीरीज, और सेकंड पार्ट दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, एक एक टॉपिक पूरी एनसीईआरटी के साथ, जिससे आपको क्या है, ये 10 मार्क्स जो है ना, सबसे हाईएस्ट पार्ट अगर हम बात करें तो ये 10 मार्क्स आपके किसी भी तरीके से नहीं कट होते। अब आता है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या आता है सर, जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन, ये कंपेरेटिवली आसान चैप्टर है ना। इसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं है, जिसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। आप परेशान मत होइएगा, आज के वीडियो में मैं आपको मार्क्स का बाइफरफिकेशन बता रहा हूं, मतलब मार्क्स का वेटेज बता रहा हूं कि आपको किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। इसका अगला वॉल्यूम जो है हम साथ में रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, और अगले जो वीडियो है उसमें मैं आपको किस तरीके से ये मार्क्स
गेन करने के लिए क्या क्या फेमस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है उसको पढ़ेंगे और इन मार्क्स को कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो केमिकल रिएक्शन जो कि कंपेरेटिवली आसान चैप्टर है वो 6 मार्क्स में है। देन सबसे कम वेटेज हमारे को किसका मिलता है, एसिड बेस सॉल्ट, एंड देन वी हैव 10 मार्क्स। दिस इज वेरी, तो मेरा यहां पर अगर आपसे केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको मेटल नॉन मेटल को बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि ये आपको बच्चों 10 मार्क्स कवर करने वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि छोड़ना नहीं है इस चीज को। फिर केमिकल रिएक्शन जो कि इजी है वो आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको केमिस्ट्री में ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमें किस तरीके से इसको आगे कंटिन्यू करना है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। हम अगली चीज की अगर बात करें तो हमारे पास ये हमने कर लिया है 25 मार्क्स का जो कि हमारा केमिस्ट्री पार्ट कवर होता है। आगे करें तो हमारे पास आता है बच्चों क्या, सेकंड यूनिट, जिसको हम बोलते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 जो है वो हमारे पास बेटा क्या क्या चैप्टर लेके आती है, वो है हमारे पास लाइफ प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं चैप्टर नंबर 5। फिर हमारे पास आता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो कि है चैप्टर नंबर 6। फिर हमारे पास आता है क्या, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 7। एंड वी हैव चैप्टर नंबर 8 जो कि बायोलॉजी पार्ट को कवर करता है। अगर बच्चों में इसके मार्क्स की बात करूं तो यहां पर हमारे पास जो मार्क्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास है लाइफ प्रोसेस के 9 मार्क्स हैं आपके लिए। चैप्टर नंबर जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो हमारे पास 6 मार्क्स का है। फिर हमारे पास जो है रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो हमारे पास बच्चों सिर्फ 3 मार्क्स का है। और लास्ट हमारे पास जो है हेरिडी एवोल्यूशन जो हमारे पास है, जो कि हम हेरिडी बोलते हैं, वो है हमारे पास 7 मार्क्स। अब आता है कि सर ये बायोलॉजी का थोड़ा समझाइए, इसमें क्या ध्यान रखना है। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें बच्चों तो बायोलॉजी में आपको ये चीज समझ में आती है कि रिप्रोडक्शन का सिर्फ 3 मार्क्स का मार्जिन है। तो आपको ये जो टॉपिक उसमें दिए हुए हैं ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आपको कंटेंट बहुत कुछ नहीं है इसमें, केमिस्ट्री का जो 2 मार्क्स है। तो मोस्टली आपको क्या ध्यान रखना है, इंटरेस्टिंग अगर बात करें तो हेरिडिटी जो चैप्टर है बच्चों, हेरिडिटी चैप्टर में आपको बेटा 7 मार्क्स मिल रहे हैं। और उसमें कंटेंट क्या है बेटा, कंटेंट उसके लिए कुछ नहीं है। उसमें हमारे पास जो फेमस क्वेश्चन है वो सिर्फ आते हैं किससे, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट से। तो आपको मेंडल एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से कर रहा है क्योंकि उससे क्वेश्चन आने वाला है और आपको 7 मार्क्स का मार्जिन मिल रहा है इसमें, समझ पा रहे हैं। तो आपको बड़ा ध्यान से इसको देखना है। और ऑब्वियसली जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसको हमें बहुत अच्छे से करना है क्योंकि उसका हाईएस्ट मार्जिन है। इस मार्क्स के पैटर्न से आपको ये समझ में आया कि मुझे लाइफ प्रोसेस और अपना हेरिडिटी चैप्टर जो कि इजी है, एक ही कंटेंट है उसमें, हेरिडिटी में जो हमारा मेंटल एक्सपेरिमेंट है उसको बड़े अच्छे से कवर कर रहा है, जिससे कि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। और आपको थोड़ा सा अटेंशन किसमें करना है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में नहीं करना है। आपको इजीली उसमें 3 मार्क्स का मार्जिन है। तो अगर वो नहीं भी होता है डिटेल क्वेश्चंस तो आपको उसको आसानी से इजीली आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो यूनिट नंबर 2 है जो कि हमारा बायोलॉजी पार्ट है वो हो गया है फिनिश। अब हम बात करें अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट यूनिट की, जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 है, उसका बाइफर्केशन भी कहते हैं। तो आप लोग नोट करिएगा, देखिए आप साथ में कॉपी लेके इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। बाद में मैं इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा जिसमें आप इसको लिख लें कि भाई कौन सी यूनिट कितने नंबर की आने वाली है। ये आपको एक साथ कहीं भी किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। हर एक में आपको सब्जेक्ट का बाइफर्केशन जो है वो टोटल बताया गया, मैं उसके बारे में बताऊंगा भी आपको, बट पहले अपन इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड जो कि है हमारी यूनिट नंबर 3, बट यूनिट नंबर 3 जो है उसमें हमारे पास बच्चों आता है क्या, लाइट चैप्टर, लाइट चैप्टर जो कि हमारा फिजिक्स का पार्ट करता है। देन वी हैव ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई एंड लाइट को बच्चों कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फिनोमेना। और ये जो है गौर करने वाली बात है, लाइट जो हमारे पास है वो 10 मार्क्स में आएगा। और इंटरेस्टिंगली जो ह्यूमन आई है वो सिर्फ 2 मार्क्स का है इस 2025-26 के सब्जेक्ट के पैटर्न में। इसका मतलब है आपको ह्यूमन आई को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ ये बात नहीं भूलना कि हमको ये लाइट चैप्टर को भी हल्के में नहीं लेना है। इसमें आप यकीन मान के चलिए न्यूमेरिकल 100% आपको आएगा एग्जाम में, न्यूमेरिकल एंड सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन।
ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि लाइट का मार्जिन 10 मार्क्स है बेटा, तो 10 मार्क्स आपको कवर करना है, प्लस ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपको 2 मार्क्स का है, तो इस चीज को आप कवर करके ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर हमारा जो पार्ट है वो फिनिश हो जाता है। अगले हम पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है जो कि 4th यूनिट है, जिसमें हमारे पास 2 चैप्टर आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यूनिट नंबर 4 जो हमारे पास क्या है बेटा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब जरा जल्दी से इसको देखिएगा, यूनिट नंबर 4 जो है हमारे पास, यहां पर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी, एंड हमारे पास आता है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे को 7 मार्क्स इंक्लूड करेगा, और हमारे पास जो मैग्नेटिक इफेक्ट है बच्चों वो 6 मार्क्स इंक्लूड करेगा। अब ध्यान देना आप लोग, इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी से भी न्यूमेरिकल आएगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, जो कि इजीली आप आराम से बना सकते हैं। ये आपको अपने दिमाग में रखकर पढ़ाई करना है कि मेरे को इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैग्नेटिक को दोनों को साथ में लेके चलना है बेटा। कंपैरेटिवली ये चैप्टर बड़ा है इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिक चैप्टर छोटा है, उसमें कंटेंट कम है, लेकिन मार्क्स में देखिए आप 1 नंबर का सिर्फ फर्क है। तो आप इसको अगर स्मार्टली तरीके से पढ़ेंगे कि आपने पूरा टाइम इलेक्ट्रिसिटी में दे दिया और आपने मैग्नेटिक नहीं पढ़ा, तो वो आपको मार्क्स 6 मार्क्स में आपको क्या करेगा, अफसोस होगा कि मेरे 6 नंबर इसमें से क्या हो गए, कम हो गए, माइनस हो गए। अब आते हैं हम लास्ट जो हमारा यूनिट बचता है, अब यूनिट 5 है बेटा, यूनिट 5 जो मेरा कहलाता है क्या, आवर एनवायरमेंट। अब और एनवायरमेंट जो है बेटा वो हमारे पास 5 मार्क्स का चैप्टर है। अब देखिए समझ लीजिए कितना इजीली हम इसको समझते हैं। तो ये आपके पास पांचों, हमारा जो पूरा सिलेबस की बात की जाए तो सारे चैप्टर का बाइफरकेशन किस हिसाब से आता है, मैंने आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बता दिया है, जिससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि मुझे किस चैप्टर में कितना डिटेल में पढ़ना। देखिए सब कुछ पढ़ना है डिटेल में, ऐसा नहीं हो सकता, बट आपको ये ध्यान रखना है कि मैं केमिस्ट्री वाले पार्ट से, क्योंकि आप, मैं एक बार दोबारा से आपको समराइज कर दूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या देखना है आपको, ये चीज ध्यान रखनी है कि मेटल नॉन मेटल केमिस्ट्री को बिल्कुल आपको लीव नहीं करना है। आप दोबारा सुनिएगा क्या बोला मैंने, मेटल नॉन मेटल को बिल्कुल लीव नहीं करना है, और एसिड बेस में थोड़ा सा कम भी चलेगा तो हो सकता है। बायो में अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि उससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेरिडिटी चैप्टर जो कि बहुत छोटा है, अगर कंटेंट वाइज करें तो इसमें सिर्फ मेंडल एक्सपेरिमेंट हमारा इंपॉर्टेंट है, वो आपको 7 मार्क्स इंक्लूड करके देगा, तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब आते हैं हम फिजिक्स में, तो लाइट चैप्टर सबसे ज्यादा आपको, मतलब अगर मैं बात करूं सर मुझे प्रिपरेशन करने में समझ में नहीं आ रहा क्या करता, तो भाई देखो ये फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और लाइट और ह्यूमन आई और मैग्नेटिक में सबसे ज्यादा मार्जिन किसका है, लाइट का। तो आपको लाइट किसी तरीके से भी लीव नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर करिए, सॉल्व करिए, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन 10 मार्क्स जो लाइट में आप समझ भी देखिए। अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं इसमें, मतलब अगर एग्जाम में अगर नॉर्मली बात करूं तो आप एक चीज जरा देखिएगा बड़ा ध्यान से, जो इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग बात है इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास, देखो सिर्फ अकेला लाइट और बेटा मैग्नेट जो हमारे पास मेटल नॉन मेटल है, मेटल एंड नॉन मेटल, ये दोनों चैप्टर अकेले मिलाकर हमको 20 मार्क्स देते हैं। जस्ट इमेजिन 20 मार्क्स। तो सर अब क्या समझ में आता है, भाई पहले इनकी प्रिपरेशन करिए, इनको मत छोड़िए, नहीं तो सीधे आपके कितने नंबर जाएंगे, 20 मार्क्स चले जाएंगे, 80 में से 60 का प्रिपरेशन होगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए ये जो आज का वीडियो है, आप इसको बड़े डिटेल से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, कि कौन चैप्टर किस तरीके से मार्जिन करता है, और आपको ये चीज आपको इतनी हेल्प करेगी जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो इजी हो जाएगी। तो आई होप आपको 2025-26 में जो आपका साइंस का एग्जाम में जो आपके चैप्टर वाइज आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो आपको कंटिन्यू करना है। आप इसी तरीके से अगर आगे पढ़ना चाहते हैं क्लास साइंस के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि आपको कंटेंट मिले। क्योंकि मैं देखो एज अ यूट्यूबर की बात नहीं करूंगा, जैसे को मैं भी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि आप इस चीज में बात नहीं करें। देखिए कई वीडियोस में आप देखेंगे कि वो आपको पेपर लीक करने का बता देंगे, आप ऐसा करिए वहां से कुछ जगह नहीं। यहाँ आपसे मैं जो बता रहा हूँ वो कंटेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, 15 ईयर से कॉपीज बोर्ड की चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। और ये सारी चीजें जो हैं वो आपको समझा पा रहा हूँ कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, जिससे आपका स्टडी जो है वो ईजी तरीके से हो जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप उसको कंटिन्यू देखिएगा और आगे लेक्चर अपने दोस्तों को शेयर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।